नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर जो भी रिपोर्ट आए हैं उस पर कई सवाल खड़े हुए। हादसे की वजह को जानने की लोगों की उत्सुकता के बीच रिपोर्ट ने लोगों को और ज्यादा उलझा दिया। पीड़ित परिवार अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर यह हादसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही। लेकिन रिपोर्ट ने इन सभी सवालों को अनसुलझा ही छोड़ दिया है। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से बात करें, जो इस पूरे प्रक्रिया में इस वक्त शामिल है, उसका ये सीधे तौर पर कहना है कि ये रिपोर्ट इस वक्त प्रारंभिक है और इसे निर्णायक न समझा जाए। और सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अगर ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो बोइंग को आखिर क्लीन चिट कैसे मिल गई। रिपोर्ट अगर प्रारंभिक है तो पायलट को दोषी कैसे दिखाया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन, जिसे IFALPA के नाम से जाना जाता है, उसने अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 पर जारी AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान जारी किया। संघ ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट निर्णायक नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी इस रूप में न किया जाए कि असमंजस दिख रही है, रिपोर्ट क्लियर नहीं है और पायलट्स को इसमें दोषी माना जा रहा है। और निष्कर्ष निकालने से पहले लोगों को यह समझना होगा कि यह निर्णायक यानी कि फाइनल कंक्लूडिंग रिपोर्ट भी नहीं है। IFALPA ने यह भी कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट निर्णायक तो नहीं ही होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अटकलों या फिर समय से पहले निष्कर्ष निकालने के तौर पर किया जाना गलत है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस स्तर पर कोई सुरक्षा सुझाव नहीं दिए जा रहे हैं। जांच इस वक्त भी चल रही है। IFALPA ने सोमवार को ही एक आधिकारिक बयान इसे लेकर दिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर जल्दबाजी में जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भ्रामक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। गलत दिशा में इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट केवल एक तरीके से माध्यम है जो जानकारी दे रही है कि अभी तक क्या कुछ हुआ है, लेकिन यही वजह रही, इसी वजह से हादसा हुआ, ये इस रिपोर्ट में कतई नहीं कहा गया। इसका उपयोग जांच के प्रारंभिक चरणों के दौरान जो आंकड़े मिले हैं उसके तौर पर रखा गया है। केवल तथ्यात्मक जानकारी होती है और जांच की जो इस वक्त डेवलपमेंट है, प्रगति है, उसकी तरफ ये संकेत देता है। ICAO अनुलग्न 13 के प्रावधान जो है वो कहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट घटना के 30 दिनों के भीतर प्रकाशित की जाती है और इसीलिए इसे प्रकाशित किया गया है। IFALPA ने प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मीडिया और सोशल मीडिया पर जरूर ये कहा कि आप जब इससे जुड़ी कोई जानकारी दें तो बहुत सावधानी और सतर्कता बरतें, क्योंकि इसमें हादसे के कारणों को नहीं बताया गया है और भविष्य में सुरक्षा को लेकर किस तरीके से बदलाव होने चाहिए, इस पर गंभीर और गहराई से पेशेवर जांच जरूरी है और उसी दिशा में ये जांच इस वक्त चल रही है। जांच के दौरान पीड़ितों से बातचीत, जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत की गई है। चालक दल के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने की जरूरत होती है, इस पर जोर दिया गया है। IFALPA ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस स्तर पर कोई सुरक्षा सुझाव नहीं दिए जा रहे। महासंघ इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाने में भारतीय AAIB के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध भी है और इसीलिए आग्रह और अनुरोध भी इसमें शामिल किया गया कि जल्दबाजी में किसी फैसले तक, निष्कर्ष तक न निकले, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि रिपोर्ट ये कह रही है कि बोइंग को क्लीन चिट दे दिया गया और पायलट्स दोषी पाए गए हैं। ऐसा इस रिपोर्ट से कहीं से कुछ भी नहीं कहा गया है।